हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर 7 सिंपल लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है x + 3 = 9। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब इन्होंने यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं। क्या 5 इसका आंसर होगा, या 3, या -3, या 6। मतलब हमें एक एक नंबर को x के जगह पे ऑप्शंस डालकर देखना है कि कौन सा नंबर इस इक्वेशन के लिए सही बैठता है। यहाँ फर्स्ट नंबर है 5, तो x की जगह हम 5 लिख के देखेंगे, लेकिन 5 लिखने पर लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ रहा है 8 और यहाँ आ रहा है 9, तो ये तो नॉट इक्वल हो गया। दैट मीन्स 5 इज नॉट द सॉल्यूशन। फिर हम x + 3 = 9 में 3 बिठा के देखेंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब सेकंड 3 डाल के देखते हैं। तो अब x को लेंगे हम 3, लेकिन 3 + 3 तो 6 आ रहा है, वो तो 9 के नॉट इक्वल है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। अब फिर से इक्वेशन को लिखेंगे और इस बार ऑप्शन मारेंगे -3। -3 + 3 हमें पता है -3 + 3 = 0, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट राइट। तो अब क्या बचा हमारे पास ऑप्शन, x + 3 = 9, 6 लगा के देखते हैं। तो अब हम 6 लगा कर देखेंगे, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी 9 आ रहा है, 6 + 3, और राइट हैंड साइड भी 9 आ रहा है। So left hand side has become equal to right hand side. That means it is a balanced equation. That means 6 satisfies the equation x + 3 = 9. अब second equation है 7 - x = 3. तो ये है हमारा equation और ये है हमारे options 7, -4, 4 and 5. तो यहाँ देखिए बच्चों, पहले अभी x की जगह मैं 7 लिखूंगी। तो x को ले लिया 7, लेकिन 7 - 7 = 0. 0 is not equal to 3, so 7 is not the right option. फिर 7 - x = 3 में सेकेंड ऑप्शन इज -4. अब ये माइनस तो माइनस रहेगा, लेकिन अब x की जगह क्या लिखना है, -4, तो यहाँ वापस से -4 आएगा। So minus into minus is plus, and 7 + 4 is 11, which is not equal to 3. So this is also not the right answer. अब हमारा इक्वेशन है 7 - x = 3. अब 4 लगा के देखते हैं। x की जगह 4, 7 - 4 is 3, and 3 is equal to 3. So left hand side has become right hand side. So 4 is the right option for this equation. अब अगर आप इस जगह पे 5 लिखोगे तो 7 - 5 2 बन जाएगा। सो 5 इज नॉट द ऑप्शन। सो 4 सब्स्टिट्यूट करने पर लेफ्ट हैंड साइड बन गया राइट हैंड साइड के इक्वल। अब देखिए बच्चों, इस सम में 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें 5 बार करके देखना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम चुनेंगे y = 2। सो अगर हमने y को 2 लगा दिया तो यहाँ आ रहा है 6 और यहाँ आ रहा है -2. सो दिस इज नॉट द ऑप्शन। अब नेक्स्ट बार y को अब हम लेंगे -2, तो y की जगह यहाँ प्लस है, अब y की जगह लगाएंगे -2 और ये वैसे ही उतारा है। अब एक नंबर के आगे एक ही साइन होना चाहिए, लेकिन 2 के आगे तो 2 साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस बना दिया एक साइन, लेकिन 4 - 2 तो सिर्फ 2 है और यहाँ है -2, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन। फिर 4 + y = -2 में अब हम लगाएंगे ऑप्शन 0, 4 + 0, लेकिन 4 + 0 तो 4 होता है, which is not equal to -2. So this option also is not satisfying the equation. 4 + y = -2. So अब y की जगह हम क्या लगाएंगे, -6. अब 6 के आगे 2 साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब 4 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, एक प्लस एक माइनस, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद है ना रूल ऑफ इंटीजर्स। सो व्हेनेवर देयर इज 1 + 1 - वी सब्ट्रैक्ट एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर।
अब यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन गया है राइट हैंड साइड के इक्वल. सो -6 satisfies द इक्वेशन. सो यहाँ लिखेंगे satisfies the equation. अब 6 डालकर देखते हैं बच्चों. 4 + y = -2. अब -6 सेटिस्फाई कर रहा है तो 6 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन हमें ऑप्शंस दिया गया है, सो वी हैव टू सॉल्व इट एंड शो. सी इट इज नॉट इक्वल. अब -6 + z = -8. सो अभी हमें ये ऑप्शंस डाल के देखने हैं. तो पहले z का वैल्यू हम 2 डाल के देखेंगे. 1 + 1 - मतलब सब्ट्रैक्ट and sign of greater number. This is not equal to this, so 2 is not satisfying the equation. अब z की जगह हम डालेंगे 2, only 2, +2 means 2, so +2. ठीक है, तो ये और ये यहाँ इसमें दोनों में फर्क क्या था बच्चों? 2 का मतलब है +2, लेकिन यहाँ प्लस इसलिए दिखा रहे हैं कि क्योंकि अगर आप प्लस लिखोगे तो भी प्लस × प्लस ही आएगा. ठीक है, सो आंसर विल बी सेम लाइक दिस. ठीक है, सो दिस ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई. -6 + z. अब z की जगह क्या लिखेंगे? -2. सो यहाँ आएगा -2. सो प्लस × माइनस इज माइनस. अब 2 माइनस है तो हम क्या करेंगे? ऐड. whenever there are 2 minus sign you add. so and sign of greater number. तो अब दोनों जगह -8 आ रहा है. so yes, what does satisfy? -2 satisfies the equation. अब -2 सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या बच्चों 4 सेटिस्फाई करेगा? नहीं. फिर भी हम ऑप्शन लगा के देखेंगे. -6 + 4 = -8. 1 + 1 - मतलब सब्ट्रैक्ट, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो इट इज नॉट इक्वल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x = 16. लेकिन 2 × x, 2 × -8 क्या आ रहा है बच्चों? -16. So -16 is not equal to 16. So this is not the option. Next हम 2 की जगह x की जगह लिखेंगे 2. 2 2s are 4. So this is also not making it equal. Both sides are unequal. So this is also not the option. Next is 2x = 16. x की जगह पे अब हम 8 लिखेंगे. Yes. So both are equal. So left hand side equals to right hand side. So 8 satisfy the equation. फिर 2 × 0 = 0 आएगा तो it does not satisfy. अब यहाँ देखिए बच्चों, y/2 = 6. तो आप y के जगह पे 6 लिखिए. 6/2 क्या आ रहा है आंसर? 3. 3 is not equal to 6. So this option is not satisfying. फिर y के जगह पे हम लिखेंगे 3. 3/2. 3/2 is not making it equal. So this also does not satisfy the equation. फिर y/2 के जगह पे अब y के जगह पे लिखेंगे 4. So 2 2s are 4. 2 is not equal to 6. y/2 = 6 में अब 12 लिख के देखेंगे. 12/2 = 6. 2 6 are 12. Yes. So 12 satisfies the equation. अब y/2 = 6 की जगह 0 लिखेंगे. So 0/2 is 0. So that also does not satisfy. x + 1/3 = 7. अब x की जगह हम 16 लिखेंगे. So 16 + 1 / 3 = 7 आ रहा है क्या? 17/3 = 7? No, not equal to. फिर अब x + 1/3 = 7. अब x की जगह हम लिखेंगे 21. So 21 + 1/3 = 7. 22/3 = 7? नहीं, क्योंकि ये तो डिविजिबल ही नहीं होगा. So this is also not satisfying. अब
हम 20 लिख के देखते हैं, x की जगह 20, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, 20 प्लस 1 21 बाय 3 equals to 7, 3 7s are 21, yes 7 equals to 7, so left hand side is equal to right hand side. So 20 satisfy कर रहा है तो minus 20 नहीं satisfy करेगा, क्योंकि minus 20 प्लस 1 अगर हम करें, एक प्लस एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाते हैं, इससे तो और डिवाइड नहीं किया जा सकता, सो that does not satisfy, this satisfies 20. ओके अब बच्चों ये लास्ट सम बहुत इजी है, x की जगह आप 9 लिखिए, 9 प्लस 6 15, सो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा, फिर 3 लिखिए, 3 प्लस 6 9, ये सेटिस्फाई करेगा, फिर 0 0 प्लस 6 तो 6 होता है, यहाँ 9 आ रहा है, नो, फिर 9 9 प्लस 6 मतलब x की जगह अगर मैं 9 लिखूं तो यहाँ आ रहा है 15, तो नॉट इक्वल टू, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, फिर x की जगह अगर मैं -3 लिखूं तो -3 प्लस 6 -3 प्लस 6, एक प्लस एक माइनस, सो सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो दिस ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई, सो 3 satisfies the equation x plus 6 is equal to 9. हो गया, दैट्स ऑल बच्चों 7A. अब हम नेक्स्ट क्लास में बैलेंसिंग एंड इक्वेशन पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है और इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है, तो मिस मत कीजिएगा बच्चों, बाय.